आज हम लोग ट्रेडिंग में हम लोग बात करने वाले हैं एक मेजर चैप्टर की, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू मेरा क्लास चल रहा है, तो पहले से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी फिर से दोबारा शुरू किया था क्लास 4-5 दिन पहले से ही। तो हम लोगों ने अब तक स्टडी किया सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक को पढ़े ना, और लास्ट में हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़े थे ना, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। अब हम लोग वॉल्यूम के पढ़ने के बाद एक मेजर चैप्टर जो है, बहुत ही मेन चैप्टर है, यह है हमारा गैप। ट्रेडिंग में गैप क्या होता है? गैप समझ रहे हैं? जब टेक्निकल में आ रहा है तो गैप क्या है? गैप जब मार्केट क्लोज होती है और जब मार्केट ओपन होता है, तो ओपन और क्लोज होने के टाइम में मार्केट कभी कभी ऐसा होता है, या तो गैप अप होकर के ओपन होता है या गैप डाउन होकर के ओपन होता है। अब बंद होने के बाद, जो बंद होने के बाद मार्केट नहीं, एक बार मार्केट चालू रहते भी गैप बनाता है, वो भी किस तरह का गैप है वो भी बताएंगे अभी। लेकिन अभी इस गैप को समझिए, या तो मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हर दिन आपको गैप अप गैप डाउन मिलेगा, हर दिन, क्योंकि मार्केट जल्दी बंद जाती है। इंडियन मार्केट का डायरेक्ट असर जो होता है वो इंडियन मार्केट का डायरेक्ट असर जो है वो अमेरिका के मार्केट से इफेक्टेड होता है। हुआ एक सर्टेन कैंडल पर आकर के मार्केट क्लोज हो गया है, ठीक है, आज एक सर्टेन मार्केट पर आकर के, इसके हम लोग ट्रेंड को भी हम लोग पढ़े, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो मार्केट आज इस कैंडल को बना के ऐसे क्लोज हो गया। अगले दिन जब मार्केट खुला, ठीक है, या तो मार्केट अगर ये ग्रीन बन के यहाँ क्लोज हुआ है या रेड बन के यहाँ क्लोज हुआ है, तो अगले दिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन ले लिया। यहाँ क्लोजिंग हुआ था और यहाँ पर ओपन हो गया, ये यहाँ क्लोज हुआ था और ये यहाँ पर ओपन हो गया, ऐसा। तो यहां से यहां तक के बीच में क्या बना, गैप बना। इस गैप को क्या कहते हैं, गैप अप कहते हैं। ठीक है, और अगर एक ग्रीन कैंडल यहां बना, ठीक है, और अगले दिन मार्केट ने इस जगह पर अपना ओपनिंग किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस ये था और ओपनिंग प्राइस ये हो गया। क्लोज उस दिन यहां हुआ था इस प्राइस पर और ओपन हो गया उस दिन इस, तो ये क्या हो गया, ये गैप डाउन हो गया और ये गैप अप हो गया। तो इसमें मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है? अगर मार्केट एक गैप बनाया, ठीक है, इस गैप से इस गैप के बीच में मार्केट ने एक गैप बनाया, ये गैप है, ठीक है, अगर मार्केट इस गैप के ऊपर ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है जब तक कि ना गैप को ब्रेक किया, तो तब मार्केट, कई बार मार्केट इस गैप के पास आएगा उसी दिन, फिर यहां से जाएगा, मार्केट गैप के पास आएगा, फिर यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, जैसा कि आज के मार्केट में हम देखें। अगर गैप डाउन हुआ है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ और यहाँ, अब क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अब मार्केट नीचे ही चल रहा है। कई बार देखिएगा मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट ऐसे आएगा, इस जगह पर, इस जगह पर आएगा। तो ये मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गैप काम करता है, जब तक कि ना गैप फिल हो। और अगर गैप फिल हो गया और स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया, इसको ब्रेक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ कर दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, जहां स्टॉप लॉस था, वहां लेकर के मार्केट और इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, उस रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा और उसकी ये सपोर्ट आगे कहीं ऊपर रेजिस्टेंस बनाएगा। सपोर्ट हमको पता चल गया, आइडिया मिल गया ना कि हमको मार्केट ने यहाँ इस प्राइस से इस प्राइस तक गैप लिया था, तो गैप के पास आएगा मार्केट, कुछ मूवमेंट देगा, गैप के पास आएगा कुछ मूवमेंट देगा, फिर गैप को तोड़ देगा, तब फिर वो गैप का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अभी क्या होता है कि गैप एक कॉमन गैप होता है, क्या होता है, साइडवेज या रेंज मार्केट, जब मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, ये एक रेंज है, ठीक है, मार्केट यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट एक रेंज में चलते चलते मार्केट रात में क्लोज हो गया यहाँ पर आके, ठीक है, क्लोज हो गया, अगले दिन मार्केट इस जगह पर ओपन होगा, ठीक है, लेकिन यह जो कॉमन गैप है ये तुरंत ही फील हो जाता है, क्योंकि मार्केट को पता है कि हमारा सपोर्ट यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है, मार्केट यहाँ पर कई बार आता जाता है, तो वो गैप फील हो जाता है, वो उतना इंपॉर्टेंट गैप नहीं होता। कॉमन गैप के पीछे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट ये कैसे पता चलेगा हमको, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कॉमन गैप का पता कैसे चलेगा। कॉमन गैप का पता ऐसे चलेगा कि जब मार्केट आज के दिन में
आज अगर मार्केट क्लोज होती है जिस प्राइस रेंज पर, ठीक है, जिस प्राइस पर क्लोज होती है मार्केट, आज जिस प्राइस से जिस प्राइस पर ट्रेड किया, ऐसे ट्रेड करते किसी प्राइस पर आके रुक गया, रुक गया, जब तक कि ना वो अपने पिछले दिन के हाई को ब्रेक करे तब तक मार्केट साइडवेज है, और वो मार्केट जो है उसमें उसका जो गैप है वह गैप कॉमन गैप ही कहलाएगा। पिछले दिन की हाई को तोड़ेगा या पिछले दिन के लो को तोड़ दे, या तो पिछले दिन के हाई को तोड़ दे, क्योंकि इन सब जगहों पर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी होता है, स्टॉप लॉस होते हैं लोगों के। तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सेशंस का हाई, सेशंस का लो, सेशंस मतलब फॉरेक्स में 4 सेशन होते हैं, सेशन के पास जहां पर सेशन में जब जो हाई और लो बनाया उस जगह पर भी सेशन के बीच में भी ट्रेड कर रहा है तो वो भी कॉमन गैप, उसके बीच में भी अगर गैप देखिए आपको कॉमन गैप ही मिलेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़कर, जब मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को तोड़ता है, देखिए हमारा एक मार्केट ये एक रेंज पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा, यही बात अभी आपको बताया गया, सपोर्ट रेंज, जब इसको तोड़ करके मार्केट यहां तक आया, यहां तक आते आते मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, अगला ही कैंडल गैप अप ओपन हो गया, इसका मतलब यह है कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया मतलब बायर पूरे हावी हैं, अभी मार्केट नीचे आने वाला नहीं है, बाय की साइड ही मार्केट जाएगा, क्योंकि बायर में ताकत था तब ना मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर बायर में ताकत ही नहीं होता तो गैप अप नहीं होता ओपन, बायर में ताकत है इसलिए मार्केट को ऊपर ले गया, तो ये फिर क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस बना है, ये जो गैप आया, ये रेजिस्टेंस बना, ये सपोर्ट का बन जाएगा, हाँ रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, और आगे कहीं रेजिस्टेंस बनाएगा ऊपर कहीं जाकर के, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक नया ट्रेंड का शुरुआत होता है, नया ट्रेंड का शुरुआत कैसे, एक रेंज में मार्केट कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था, एक रेंज में कर रहा था, अब क्या हुआ कि अब मार्केट को कहीं तो एक दिशा को जाना था, या तो मार्केट को ऊपर जाना था या मार्केट को नीचे आना था, तो मार्केट ने गैप अप ले लिया, तो अपना एक दिशा बदल लिया, मार्केट अपना एक दिशा बना लिया, अब वो आगे की दिशा में जाएगा, ठीक है, गैप डाउन हो गया, यानी मार्केट एक रेंज पर चल रहा था, लेकिन अब मार्केट को एक नया दिशा मिल गया, गैप डाउन होने का, अब यहां से और नीचे मार्केट के जाने की संभावना है। ये चीज रनवे गैप जो है ये आपको बहुत कम दिखने के लिए मिलेगा, फॉरेक्स मार्केट में नहीं मिलेगा, चलते हुए मार्केट में चल रहा है कैंडल, अचानक से मार्केट बहुत हैवी, बहुत मतलब रेयरली ही कभी फॉरेक्स में दिखने के लिए मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। हाँ, एक टेस्ला में अगर ट्रेड कीजिएगा फॉरेक्स में आकर के तो आपको टेस्ला में बहुत गैप मिलेगा, रनवे गैप कि आपका जाकर के मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, अचानक से मार्केट में गैप अप हो गया, मतलब लाइव मार्केट में, ठीक है, ये बहुत कम होता है। अब ये एक्सक्यूशन गैप क्या है, एक्सक्यूशन गैप लास्ट टाइम हम लोग देखे थे पिछले साल फरवरी महीने में, क्या था कि मार्केट चल रहा है अचानक ऊपर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते मार्केट 2900 से उठा, ठीक है, ऐसे ऊपर जाते जाते 2900 से उठा, ठीक है, मार्केट और सीधा चला गया 3500 पर, ठीक है, जैसे ही 3500 के पास गया ना धड़ाम से मार्केट गिरा, ऊपर जाते जाते धड़ाम से एक थोड़ा सा गैप बनाया, एक्सक्यूशन गैप, और उसके बाद जब मार्केट गिरा उसके बाद क्या हुआ कि अगले जैसे ही जब मार्केट क्लोज हुआ तो दूसरे दिन जब मार्केट खुला ना एकदम लंबा गैप लेकर के नीचे खुला, बहुत ज्यादा, एक अचानक से 3500 को टच किया और अचानक से हैवी सेलिंग ऑर्डर लग गया उस जगह पर, इतना पंप हो गया पैसा सेल के लिए कि मार्केट को लेके चला गया, तो ये एक्सक्यूशन गैप कहलाता है। तो अभी हम लोग गैप क्या क्या गैप में हम लोग देखे कि गैप अप, गैप डाउन, कॉमन गैप, ठीक है, ये हमारा क्या था एक्सक्यूशन गैप। ये एक्सक्यूशन गैप कभी कभार मार्केट में आपको दिखेगा, ये दिखता है, आइसलैंड रिवर्सल गैप होता है ना, दो उल्टे दिशा की गैप। अब एक ही बार क्या हुआ कि उल्टा दिशा में दो गैप, उल्टा दिशा का गैप समझ रहे हैं दो, अभी क्या हुआ कि आज अब ये हर टाइम 10 मिनट 15 मिनट के कैंडल पर नहीं, डेली के कैंडल पर, ये 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के कैंडल पर आपको नहीं दिखेगा, जब डेली का कैंडल होगा
आज कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, आपको टेस्ला में दिख जाएगा, आपको इंडियन मार्केट में अक्सर दिखेगा, ठीक है। आज कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, इस कैंडल से गैप अप लेकर के, ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ और अगले दिन ऊपर गया और अगले दिन फिर नीचे गैप बना के आ गया। ये इसका क्लोजिंग था, यहाँ ओपनिंग हो गया। तो ये क्या हुआ कि ये मजबूत रिवर्सल, यहाँ से मार्केट गैप लेकर के गया अब फिर गैप, तो गैप टू गैप ओवरलैप कर गया। गैप टू गैप ओवरलैप समझ रहे हैं, ये देखिए ये बना एक दिन वाला गैप टू गैप, इस गैप को इस गैप से ओवरलैप कर दिया, गैप टू गैप ओवरलैप हो गया डेली के करना। तो अब क्या होगा कि ये मजबूत रिवर्सल किया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, अब मार्केट रिवर्स करके नीचे गिर जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आपको हर टाइम हर दिन 20 बार दिखेगा, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, फिर हर टाइम दिखेगा, हर टाइम ये काम भी करेगा, मैक्सिमम टाइम में ये काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गैप है वो यही हमारा है, और ये एसएनसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या था कि मार्केट, समझिए इसको, मार्केट कुछ देर तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, ट्रेड कर रहा था, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा। अचानक से मार्केट क्या हुआ, इस सपोर्ट पर आया, एक छोटा कैंडल बनाया, ठीक है, बनाने के साथ ही एक अगला एक ही कैंडल से मार्केट ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ने के बाद यहाँ मार्केट एक और अगला कैंडल ऐसा बनाया, इस 3 कैंडल जो बना, पहला दूसरा और तीसरा 3 कैंडल बना ना, इस 3 कैंडल के बीच में यहां से यहां तक एक गैप बना, एक गैप बना। ये जो गैप बना इसी को हम लोग एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये आपको बहुत मिलेगा जब मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, एक रेंज में चल रहा है, चलने के साथ ही मार्केट सपोर्ट के पास आया, आने के बाद सपोर्ट या सपोर्ट के आसपास कहीं भी ऊपर थोड़ा है, एक कैंडल बना, अगला एक बड़ा कैंडल बन गया जो सपोर्ट को तोड़ते हुए आगे की ओर चला गया, हाँ सॉरी रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए आगे की ओर चला गया, ठीक है, थोड़ा आगे चला गया। उसके बाद क्या है, जाने के बाद फिर अगला कैंडल जो बना वो इसके ऊपर ही बना, ठीक है, इसके वीक लो से इसके वीक हाई तक के बीच में जो गैप बना ना इस कैंडल के बीच में, ये इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं, यहाँ पर हैवी ऑर्डर लग गया। तो यहाँ क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस गैप के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस गैप के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस गैप इस जगह तक, ये जो जोन हो गया ये हो गया हमारा इम्बैलेंस, यहां तक आएगा मार्केट, यहां से ऊपर जाएगा, तो उस ऑर्डर इस जगह पर। इसके बाद क्या होता है कि इस फेयर वैल्यू गैप, ये अब इसमें एक और चीज होता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेशियो, वो भी एक गैप है। अब वो गैप कैसा है, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना, ये नीचे भी बन सकता है। जब ऊपर में मान लीजिए यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ऊपर में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अब यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ एक कैंडल बनाया, अगला कैंडल ऐसे बना दिया, ठीक है, अब फिर से एक कैंडल ऐसे बना दिया, तो ये जो इसके बीच में, इस गैप के बीच में, ये एफवीजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट रेंज में कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बनाया, ठीक है, एक कैंडल बनाने के बाद एक कैंडल यहाँ ऐसा बन गया, ठीक है, और उसके बाद एक कैंडल ऐसा बना, तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ एक फेयर वैल्यू, और इस फेयर वैल्यू गैप को इस फेयर वैल्यू गैप ने ओवरलैप कर लिया ना, ये अप साइड में जा रहा है, ठीक है, ये अप साइड में और ये डाउन साइड में आ रहा है, ये डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। तो ये अप साइड और डाउन साइड दोनों का फेयर वैल्यू गैप मिल गया आपस में ना, तो इसको हम लोग कहते हैं आईसीटी में बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेशियो, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ऐसा कंडीशन आपको दिखे मार्केट में, अगर ऐसा कंडीशन दिखता है, तब क्या होता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, मार्केट इसके पास आएगा फिर नीचे गिरेगा, इसके पास आएगा फिर नीचे गिरेगा, इसके पास आएगा फिर नीचे गिरेगा, जब तक कि इसको तोड़ दे। कि ऐसे कि मार्केट पहले इस जगह पर मान लीजिए कैंडल है, ठीक है, मार्केट यहां से एक रेंज में ट्रेड करते हुए, एक रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया मार्केट,
ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर भी रेंज में कर रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है, कहीं भी जा रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ट्रेड करने के बाद मार्केट कहीं भी इधर आकर के एक यहाँ पर कैंडल बनाया, फिर अगला ऐसा कैंडल बना दिया नीचे गिरने के लिए, ठीक है। ये हमारा नीचे गिर रहा है और ये हमारा ऊपर जा रहा है, हाँ ये ग्रीन। ग्रीन रेड बन रहा है, ये ग्रीन है, समझे। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद यहाँ पर कैंडल बनाया, बाद में मार्केट इस तरह से गिरा। तो ये यहाँ पर जो बना, ठीक है, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना ना, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप। लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप के पहले भी एक हमारा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था ना, फेयर वैल्यू गैप। तो इस फेयर वैल्यू गैप को इस फेयर वैल्यू गैप ने ओवरलैप कर लिया ना, इसको हम लोग कहते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेशियो। ये हमारा जब इसको तोड़ देता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है। सेम चीज अगर उल्टा बने तो हमको सपोर्ट का काम करने के लिए मिलेगा। उसके बाद मार्केट का चांस क्या रहता है? इसके बाद मार्केट इस रेंज पे आएगी या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, इसको रेजिस्टेंस मान के चलना होगा फिर आपको। अगर लेकिन ये अगर मिल गया आपको बीपीआर तो और ज्यादा आप कंफर्म हो गए, ज्यादा चांसेस है कि मार्केट और वहां से रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट आपको उसके बाद क्या कहता है, आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस इधर कहीं भी लगा सकते हैं, इस रेंज में आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, नहीं तो अगर इस रेंज में ट्रेड करता है स्टॉप लॉस यहाँ होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लॉस होगा तो ज्यादा लॉस होगा। और ये मिल गया, आपका कंफर्मेशन ज्यादा बढ़ गया। और फेयर वैल्यू गैप आपको दिन भर में बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत बार मार्केट फिल करने के लिए फेयर वैल्यू गैप को आता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला कैंडल हुआ, ये तीसरा कैंडल हुआ। मार्केट आया, पहला, दूसरा, तीसरा, मार्केट आया, इसके नीचे नहीं आया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया इस जोन से, नहीं इसके स्टॉप लॉस को नहीं लिया, मार्केट अपने लिक्विडिटी के पास आया, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर भागा। जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग गैप रहेगा मार्केट में उतना बड़ा रिएक्शन मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। देखिए मार्केट कई बार मौका दिया बाय करने के लिए आपको। ये 1, ये 2, ये 3, ये गैप हो गया मेरा, नहीं मार्केट आया फेयर वैल्यू गैप के पास से वापस गया, मार्केट आया फेयर वैल्यू गैप के पास से वापस। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है इसलिए हम लोग डाउन साइड के फेयर वैल्यू गैप को नहीं देखेंगे। मार्केट ट्रेंड में इंपॉर्टेंट है, मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में रहेगा तो आपको अप साइड में बाय साइड के ही बारे में सोचना है, सेल के बारे में नहीं सोचना। अगर मार्केट से डाउन ट्रेंड में रहेगा तो आप सेल के। चलिए तो ये था हमारा इजी आसान सा चैप्टर गैप का, इसको आज बताना आप लोगों को जरूरी था पता है। लेकिन इन सब चीजों को आप लोग देखिए, ढूंढिए चार्ट पर हर दिन कैसे रिएक्ट कर रहा है, जो बताए हैं वो रिएक्ट कर रहा है वैसा कि नहीं कर रहा है, इसको बताइए क्लास में। नहीं समझ आ रहा तो पूछिए, सब में